Hello friends, welcome back to my channel. Thanks to subscribe me. It helps me to make more videos regarding dental problems and their treatment plans. आज हम बात करेंगे डायबिटीज़ एंड डेंटल प्रॉब्लम्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, डायबिटीज़ क्या होती है? डायबिटिक एक क्रॉनिक डिजीज़ है जिसमें क्या होता है कि हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल, हमारे ब्लड शुगर लेवल जो इंक्रीज़ हो जाते हैं और वो इफ़ेक्ट पाते हैं अदर बॉडी पार्ट्स पे, उसको हम डायबिटीज़ बोलते हैं लेमैन लैंग्वेज में। ये दो तरह की होती है, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 में क्या होता है कि जैसे पैनक्रियाज क्या होते हैं कि जो हम इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं, इंसुलिन से हमारी जो शुगर होती है वो डिकम्पोज होती है, बॉडी में यूटिलाइज होने के लिए तैयार होती है। मगर उसमें क्या प्रॉब्लम हो रही है टाइप 1 में कि उसमें हमारे पैनक्रियाज कम इंसुलिन फॉर्मेशन करते हैं या तो फिर नहीं करते हैं। टाइप 2 में क्या होता है? टाइप 2 में क्या होता है कि जैसे जो हमारी प्रोसेस होती है शुगर को डिज़ोल्व करने के लिए, उसमें प्रॉब्लम आ जाती है। वो उसकी वजह से जो डायबिटीज़ होती है उसको हम टाइप 2 डायबिटीज़ बोलते हैं। और हम बात करेंगे कि डायबिटीज़ हमारे माउथ पे क्या इफ़ेक्ट डालती है। डायबिटीज़ हमारे माउथ पे कई तरीके की इफ़ेक्ट डालती है, जैसे कि हमारा मुंह में डेंटल कैविटीज़ इंक्रीज़ होती है। ऑलरेडी हमने बताया कि गम प्रॉब्लम भी इंक्रीज़ होती है। डायबिटिक पेशेंट्स आर मोर प्रोन टू डेंटल डिके। डायबिटीज़ हमारे दांतों पे कैसे इफ़ेक्ट डालती है? डायबिटिक पेशेंट में जो होता है वो सलाइवा फॉर्मेशन थोड़ा कम हो जाता है। उसकी वजह से डायबिटीज़ के कारण शुगर लेवल जो सलाइवा का है वो भी इंक्रीज़ होता है। वो फर्दर प्रमोट करता है बैक्टीरिया ग्रोथ को, हार्मफुल बैक्टीरिया इंक्रीज़ होते हैं और उसकी वजह से वो डेंटल डिके या गम प्रॉब्लम्स इंक्रीज़ करता है। साथ ही साथ जैसे कि सलाइवा फॉर्मेशन कम हो रही है, उनके मुंह में से जो नेचुरल फिनोमिना होता है सलाइवा को फ्लश आउट करना पीसीज ऑफ फूड को, वो नहीं रिमूव हो पाते हैं। लाइक एक जनरल इन्वायरमेंट देना, स्लिपरी इन्वायरमेंट देना माउथ में, वो क्रिएट नहीं हो पाता है सलाइवा लेस फॉर्मेशन की वजह से। इन सब चीज़ों से जो प्रॉब्लम आती है वो फिर फर्दर डेंटल डिके और गम प्रॉब्लम अराइज होते हैं। डायबिटीज़ जब डायबिटीज़ का में सलाइवा की शुगर लेवल इंक्रीज़ रहता है, उसके साथ जैसे मैंने बताया कि भाई हार्मफुल बैक्टीरिया भी इंक्रीज़ रहता है और उसकी वजह से जो हमारा कैल्कुलस और प्लाक फॉर्मेशन भी अल्टीमेटली इंक्रीज़ हो जाता है। जब हम फिर वही बात आ जाएगी, जैसे हम डायबिटीज़ के साथ जब हमारे मुंह में कैल्कुलस और प्लाक इंक्रीज़ होगा, वो अल्टीमेटली लीड करेगा पीरियोडोंटल प्रॉब्लम्स में। पीरियोडोंटल प्रॉब्लम्स है तो फर्दर वो बोन रिजॉर्प्शन होगी तो टूथ मोबिलिटी भी इंक्रीज हो जाएगी। तो इसके साथ साथ और क्या क्या माउथ प्रॉब्लम्स होती है डायबिटिक पेशेंट्स में। डायबिटिक पेशेंट्स में और प्रॉब्लम आती है जैसे ड्राई माउथ रहता है, कैंडिडियासिस जिसे हम थ्रश बोलते हैं, और जैसे कि हमारे डायबिटिक पेशेंट्स में एक प्रॉब्लम आती है बर्निंग माउथ सिंड्रोम। इसमें क्या होता है कि पेशेंट को मुंह में बर्निंग सेंसेशन सी, टिकलिंग सेंसेशन सी फील होती रहती है। उसमें बर्निंग कुछ भी वो खट्टा मीठा मिर्ची वगैरह उसको लगती है। तो ये तो उसके सिम्टम्स वगैरह हो गए जो डायबिटिक पेशेंट्स में प्रॉब्लम आती है, ठीक है ना। तो हम जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनको अपना माउथ कैसे हेल्दी रखना चाहिए, अपने दांत कैसे क्लीन आउट करने चाहिए, ये उसको ध्यान देना चाहिए। ट्रीटमेंट प्लान क्या है इन सब केसेस का? फर्स्ट ऑफ ऑल, पेशेंट्स को अपना शुगर लेवल फास्टिंग और रैंडम दोनों चेक करवाने चाहिए। एक ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट होता है जिसको हम GTT टेस्ट बोलते हैं, वो करवाना चाहिए रेगुलर इंटरवल पे। और मेन होता है HB1AC का टेस्ट, वो उसको 3 और 4 मंथ्स पे रिपीटेडली करवाना चाहिए, जिसको उसको अपना शुगर लेवल और ग्लूकोज लेवल पता रहते हैं। जब पेशेंट को अपना एक लेवल पता रहेगा शुगर का, उसके ब्लड में कितने फॉर्मेशन हो रही है कितना नहीं हो रहा है ना, तो वो अल्टीमेटली उसको रेगुलेट करने की कोशिश करेगा। जब हमारे शुगर लेवल रेगुलेट हो जाएंगे तो हमारे बाकी बॉडी ऑर्गन्स भी
ठीक हो जाएंगे, उसका इफ़ेक्ट कम हो जाएगा, ठीक है ना। और दांत भी फिर ठीक रहेंगे। और पेशेंट को, जो डायबिटिक पेशेंट है, जब उसको पता चलता है, इनिशियल स्टेजेस में उसको पता चलना स्टार्ट हो जाता है, जैसे स्वोलन गम्स हो जाते हैं और मसूड़ों में से ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, उस पेशेंट्स को थोड़ा थोड़ा महसूस होना शुरू हो जाता है पेशेंट्स को। जब ऐसे सिम्टम अराइज हों तो डायबिटिक पेशेंट्स को ये सिम्टम इग्नोर नहीं करने चाहिए, उनको उसी वक्त अपने डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए चेकअप के लिए, और अपने टेस्ट रेगुलरली करवाएं और अच्छा खाएं, एक डाइट प्लान बनाएं। डायबिटिक पेशेंट्स को डायबिटीज़ रिवर्सिबल है जब हम एक प्रॉपर डाइट प्लान बनाते हैं, हेल्दी खाना खाते हैं। डायबिटिक पेशेंट्स को हमेशा एक डाइट चार्ट फॉलो करना चाहिए। उससे क्या होगा कि वो एक 2-2 घंटे बाद, मेन क्या होता है कि हम जो रोज़मर्रा की हमारी ज़िंदगी होती है, हम सुबह खा लेते हैं, फिर हम बिज़ी हो जाते हैं अपनी लाइफ साइकिल में, हमारे पास टाइम नहीं रहता। उस केसेस में हमें वो इंसुलिन फॉर्मेशन इंक्रीज़ होती रहती है, मगर उसको पचाने के लिए कुछ नहीं होता, वो अल्टीमेटली अंदर ही अंदर हमारी बॉडी में इफेक्ट डालता है। तो हमें क्या करना चाहिए, लिटिल पोर्शंस में 2-2 घंटे बाद, डायबिटिक पेशेंट्स में केसेस में 2-2 घंटे बाद छोटे छोटे पोर्शंस में खाना लेना चाहिए। पहले जैसे सुबह 6 बजे उठते हैं, आप थोड़ा चाय के साथ कुछ भी शुगर फ्री आप ले सकते हो, शुगर फ्री बिस्किट ले सकते हो, रस वगैरह ले सकते हो। और अल्टीमेटली अपना खाना जो ब्रेकफास्ट है 9 बजे से या 8:30 से पहले ले लो। उसमें जो चपाती की क्वांटिटी होती है उसको कम करो और प्रोटीन डाइट को इंक्रीज़ करो। जैसे हम जो छोटे छोटे पोर्शंस में मील लेंगे, हमारी बॉडी को, हमारे जो इंसुलिन प्रोड्यूस होता है उसको कुछ मिल जाएगा डिकम्पोज करने के लिए ना, तो वो काम करता रहेगा, उसकी प्रॉपर फंक्शनिंग फिर रहेगी। ऐसे हमारा लाइफस्टाइल फॉलो करने से हमें डायबिटीज़ होने के लेस चांसेस रहेंगे, और जो डायबिटिक पेशेंट ऑलरेडी हैं वो अपने शुगर लेवल को रेगुलेट कर पाएंगे। तो इन दी लास्ट, आपको हमेशा अच्छा खाना चाहिए, अच्छी सेहत के लिए एक बैलेंस डाइट और लिटिल पोर्शंस में खाना खाएं, ताकि आपकी बॉडी भी अच्छी रहे और आपके अल्टीमेटली दांत अच्छे रहें और आप खूबसूरती से मुस्कुराते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, एंड ऑल्सो प्लीज़ सब्सक्राइब मी, लाइक एंड कमेंट एंड share it, so that this little knowledge so that everyone can get this little knowledge about the diabetes or dental problems or any other further problems. In the upcoming sessions we will discuss about other dental problems like dental cavities, और पेरियोडोंटल अब्सेस होते हैं, कई चीज़ें होती है डेंटल प्रॉब्लम्स की, वो भी हम डिस्कस करेंगे फर्दर लेसन्स में। Thanks for watching me, and bye bye.